मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आप दोनों से ही आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। और आप सभी से आग्रह कि आज के इस सुंदर आयोजन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए एक सफल आयोजन आज हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की उपस्थिति मंच पर है, उनके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए आग्रह श्री शशांक शर्मा जी से। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु आग्रह श्री शशांक शर्मा जी। धन्यवाद। माननीय श्री सुनील सोनी जी के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए आग्रह श्री विवेकाचार्य सर से। और आप सभी तालियों के साथ अभिनंदन कर सकते हैं, क्योंकि तालियां ही आपकी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। माननीय श्री सुनील सोनी जी के स्वागत हेतु श्री विवेकाचार्य सर जी। बहुत धन्यवाद। और अब जिस पल की हम सभी को प्रतीक्षा, आदरणीय श्री मोतीलाल साहू जी के स्वागत हेतु आग्रह श्री शशांक शर्मा जी से। आदरणीय श्री मोतीलाल साहू जी के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु श्री शशांक शर्मा। बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मंच पर मौजूद अतिथियों का और सभागार में सभा स्थल में मौजूद आप सभी का स्वागत करते हुए स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया का। हम उनके उद्बोधन के लिए प्रतीक्षारत हैं और उनकी गरिमामय उपस्थिति हमें मिली है। पूरे आग्रह के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री विष्णुदेव साय। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। आज भारत विभाजन विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच में विराजमान पूज्य डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज जी, पीठाधीश्वर पूज्य सदानी दरबार, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सदानंद सप्रे जी, जो विचारक लेखक भी हैं, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी, आदरणीय अजय जामवाल जी, श्री पवन साई जी, हमारे विधायक श्री सुनील सोने जी, राजा पांडे जी, श्री अमरजीत छाबड़ा जी, पुरंदर नहीं आए, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, हमारे संस्कृति विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, विद्यार्थीगण और मीडिया के साथियों, मैं आज की इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा।
आज हमारा कार्यक्रम धर्मजगढ़ में था और आज 14 अगस्त स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी की पुण्यतिथि है और दिलीप सिंह जुदेव जी से अधिकांश लोग, आप सब लोग परिचित हैं, उनसे मिले भी रहे होंगे, नाम भी सुने होंगे और नई पीढ़ी शायद उनको नहीं जानता है। ऐसे वो एक महापुरुष ही हम तो कहेंगे। मेरे तो वो राजनीतिक गुरु भी रहे और 20 साल से ज़्यादा उनके साथ हम काम किए और 90 में पहली बार हमको विधायक बनाने वाले वही थे। वो हमारे आदर्श भी थे और हमने 20 वर्षों तक उनके साथ में काम किया। एक तो एक बोलते हैं ना, भूतो न भविष्यति, उस तरह के वो व्यक्ति थे। पर्सनालिटी वाइज भी 6.5 फीट के कदावर मूछ वाले और स्लेटी कलर के ड्रेस में रहते थे, सब लोग पहचानते थे। और कभी बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे जैसे जगह में हम लोग उनके साथ रहते थे, कोई अगर नहीं पहचानता था तो चुपचाप कान में आके पूछता था ये कौन है। तो ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व के वो धनी व्यक्ति थे। उनकी पुण्यतिथि आज थी और लोगों ने उनके इस पुण्यतिथि को संस्कृति गौरव महासम्मेलन के रूप में आज कार्यक्रम धर्मजगढ़ में रखा था, जिसमें हमारे प्रदेश के अधिकांश संत उपस्थित थे और उस क्षेत्र में माता पुजारी, इधर के लिए नया शब्द होगा माता पुजारी, मतलब माता के पुजारी होते हैं और एक एक जो गुरु होते हैं उनके सैकड़ों हजारों चेला होते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों उधर माता पुजारी हैं जो आज भी उस क्षेत्र में सनातन धर्म को मतलब बचाने में, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसे सारे लोग थे, उनका अभिनंदन भी किए। और आप सबको मालूम है कि वो 5 बार सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा के, 2 बार लोकसभा के, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो ऐसे मतलब दिलीप सिंह जुदेव जी की आज पुण्यतिथि थी। 1988 का उपचुनाव भी आप लोगों को मालूम होगा, खरसिया का उपचुनाव, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के विरोध में जुदेव जी लड़ रहे थे और बेईमानी से अर्जुन सिंह जीते थे और जीतने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई रायगढ़ में विजय जुलूस निकालने की। लेकिन हारने के बाद भी दिलीप सिंह जुदेव जी की 5000 से ज्यादा लोगों की जुलूस निकली। तो ऐसे वो व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनकी आज पुण्यतिथि, तो एक बार फिर मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। और आज ये विभाजन विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है और आज हम सब लोग आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सतानंद सप्रे जी को विस्तार से सुने हैं और इस विषय में मैं समझता हूं और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये जो विभाजन विभीषिका हमारे देश के लिए एक ऐसा घाव है जो कभी भरा है न कभी आगे भरेगा। हमको तो नहीं लगता कभी ये भरेगा और हर देशवासी को इसकी पीड़ा सालती रहेगी। जब विभाजन का दौर याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब एक दिन ये घोषणा होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप 2 टुकड़ों में बंटेगा, एक हिस्सा भारत बनेगा और दूसरा पाकिस्तान बनेगा, तो लाखों लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ना पड़ा। विभाजन के दौरान हुए दंगों का सामना करना पड़ा। जो खुदकिस्मत थे वे देश पहुंच सके और जो बदकिस्मती थे वे कभी मातृभूमि नहीं पहुंच पाए। अमृतसर में जब ट्रेन आती थी
लोग उसमें जीवित बैठते थे, लेकिन जब वो देश आते थे वापस भारत तो उनका लाश ही उतरता था ट्रेन से। तो ये सब दृश्य जो नरसंहार हुआ उस समय, उसको सोचने से ही रूह कांप जाता है। तो क्योंकि मैंने कहा है कि इस विषय में और कुछ कहना उचित नहीं है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाते थे, गणतंत्र दिवस भी मनाते थे, लेकिन आज जो पूरा देश तिरंगामय हो जाता है और इसके लिए किसी को श्रेय जाता है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज उन्होंने पूरे देश को तिरंगामय कर दिया। आज इस अवसर पर घर घर हम लोग तिरंगा अपने घरों में लगाते हैं, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। आज सवेरे ही हम लोग स्वतंत्रता दौड़ 225 खेल और युवा विभाग आयोजन किया था, उसमें सवेरे सवेरे दौड़े हैं और अनेक यात्राएं भी हो रही हैं, तिरंगा यात्रा। तो एक तरह से सबको समझ में आ रहा है कि इस तिरंगे झंडे का महत्व क्या है। नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि तिरंगा हमारे देश का आन बान और शान है। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने महापुरुषों ने संघर्ष किया, उसके बाद ये आज़ादी हासिल हुई है। कोई ऐसे वैसे ये आज़ादी नहीं मिली है। तिरंगा मतलब इतना आसानी से हम लोग को मिला नहीं है। तो इसका महत्व आज हम लोग समझ पा रहे हैं, भारी मात्रा में घर घर समझ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें योगदान है। और ये विभाजन विभीषिका, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत गहरा घाव है, इसको भी कौन, आज हमारे यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, शायद ये आयोजन नहीं होता तो इनको क्या मालूम कि 14 अगस्त स्वतंत्रता के पहले क्या हुआ था, कितने लोग हमारे मतलब उनकी हत्याएं हुई थी, ये सब कौन जानता। और जो इतिहास को मतलब भूल जाता है उसको फिर इतिहास दोहराना पड़ता है। इसलिए इतिहास को हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए ताकि इतिहास फिर दोहराना नहीं पड़े। अंत में मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आप सब लोगों का, हमारे विद्यार्थियों का, मंचासीन हमारे वरिष्ठ जनों का